जय जगन्नाथ दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जावा का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक जो कि है इनम्स। इनम्स को हम बहुत जगह पे इग्नोर कर देते हैं, उसके जगह पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इनम्स क्या हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करने चाहिए और किस जगह पे इनम्स बहुत जरूरी होते हैं, इस वीडियो में हम पूरा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनम्स होते क्या है एग्जैक्टली। इनम्स होते हैं कि अगर मेरे प्रोग्राम में मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है, कहीं पे मुझे कुछ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यूज चाहिए कि वो वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं यूज करूंगा इनम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जावा के प्रोग्राम में कहीं पे मैं वीक डेज का जिक्र करना चाहता हूं कि सपोज मंडे ट्यूसडे से लेकर के संडे तक, तो वो पर्टिकुलर जो 7 वैल्यूज हैं वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो वहां पे मैं यूज कर सकता हूं इनम्स का, इंस्टेड ऑफ कि मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर रखूंगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। लेकिन वो क्योंकि वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग में मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूं, मंडे की जगह मैं जनवरी भी असाइन कर सकता हूं। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट में वो एक टाइप सेफ्टी रहे कि वो कभी भी चेंज ना हो सके, तो वहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा इनम्स का या तो इनम कॉन्स्टेंट्स का। तो चलिए देखते हैं कि एक इनम को बनाते कैसे हैं। जब भी आप एक इनम बनाना चाहते हैं, इनम बनाने के लिए जैसे ही हम क्लास बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, उसी तरीके से हम बना सकते हैं इनम्स। इनम्स बनाने के लिए एक कीवर्ड है जिसका नाम है इनम। इनम कीवर्ड के बाद हमें लगाना है जो पर्टिकुलर इनम का नाम है। सपोज मैं लगा देता हूँ डेज, ये हो गया डेज ऑफ वीक। तो अभी मैं बना दूंगा सपोज इसके अंदर मुझे बनाने हैं कि जो भी मेरे वैल्यूज होने वाले हैं, जो भी वैल्यूज क्या है मंडे से लेकर के संडे तक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तुरंत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बना दिए हैं क्या हमारे इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट्स मंडे से लेकर के संडे तक, जो भी है हमें उनको कॉमा सेपरेटेड रखना है और लास्ट में एक सेमीकोलन देना है कि पता चल जाए कंपाइलर को कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने ना सारे चीजों को कैपिटल में लिख रखा है। क्यों? क्योंकि हम एक प्रोग्रामिंग में कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि अगर कुछ भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे स्मॉल मंडे लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम करेगा जावा का प्रोग्राम जैसे करना चाहिए। लेकिन एक कन्वेंशन होता है कि उसको हम क्या करते हैं, मंडे जो ट्यूसडे हो गया जो भी हो गया उसको हम कैपिटल में लिखते हैं कि हमें एक बाद में पता चले कि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इनम तो हमारा बन गया जिसका नाम है डेज। डेज के अंदर हमारे सारे वैल्यूज आ गए, जो भी 7 वैल्यूज मंडे से लेकर के संडे तक। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस बनाऊंगा जिसके अंदर इस इनम के वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा। एक रेफरेंस बनाया जिसका नाम रखा मैंने डे। इसके अंदर मैं कैसे बनाऊंगा इस पर्टिकुलर इनम का ऑब्जेक्ट। देखिए, जो नॉर्मली जब भी हम एक क्लास होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा गोल तो ये है ही नहीं। हम चाहते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यूज ही रहे, वो कभी चेंज ही ना हो। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को ही डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं इस क्लास के नेम के थ्रू, मतलब इनम के नेम के थ्रू। तो कैसे, डेज डॉट, अभी देख सकते हैं मुझे सजेशन में आ रहा है फ्राइडे मंडे सैटरडे संडे। तो अभी मैं क्या करूंगा, कोई भी यूज कर लेता हूँ, सपोज मैं यूज करता हूँ मंडे। तो क्या होगा, इस डे जो रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर आ गया इस मंडे की वैल्यू। तो अगर मैं उसको प्रिंट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस इनम का जो वैल्यू है जो कि है मंडे, वो मुझे मिलेगा आउटपुट में। देखिए मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया, मंडे। तो अभी क्या होगा, तो जो भी मैंने उसका कांस्टेंट्स बनाया ना, उस कांस्टेंट का रेफरेंस मुझे आ गया इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। इसी तरीके से आप किसी और कंडीशंस में भी इनम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हो गया मंथ, अगर कहीं पे आपको डिनोट करना है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, वहां पे आप एक मंथ करके एक इनम बना सकते हैं जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये सारे कॉन्स्टेंट्स जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये टाइप सेफ्टी को बहुत प्रमोट करता है कि ये मंडे जो मैं कहीं पे लिख रहा हूँ ना, वो हमेशा डे क्या ही होना चाहिए। क्योंकि मैं कहीं पे अगर स्ट्रिंग मंडे से लिख दूं, जैसे मंडे लिख दिया, तो इसकी जगह पे मैं रवि भी पास कर सकता हूँ, राइट। मैं इसके अंदर जनवरी भी पास कर सकता हूँ, जो कि गलत है। वो पास हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन वो कभी भी मैं चेंज करके कुछ भी असाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने डेज किए तो डेज की जगह मैं मंडे ही कर सकता हूँ, डेज डॉट जनवरी कभी कर ही नहीं सकता, एरर दिखा रहा है। तो एक और चीज क्या है कि जब भी हम एक इनम बनाते हैं जावा में, क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है एक क्लास है जिसका नाम है इनम। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी जावा का क्लास जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड करता होता है इंटरनली, वैसे ही इनम क्या होता है ना, एक एक्सटेंड कर रहा होता है किससे, जिसका नाम है इनम, जो होता है java.lang पैकेज में। तो जो कि वो एक्सटेंड कर रहा है, कुछ तो फायदा हमें मिल रहा होगा, राइट। यस, हमें कुछ फायदे मिल रहे हैं जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि क्या क्या कुछ मेथड्स हमें वो प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हमारे ना ये जो डेज है,
डेज करके हमने एक इनम बनाया। इस इनम के मैं चाहता हूँ कि सारे वैल्यूज में चेक करूँ, कि मुझे पता चलना चाहिए कितने वैल्यूज हैं और क्या क्या वैल्यूज हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, डेज डॉट वैल्यूज। तो अभी क्या होगा ना, मुझे एक एरे मिलेगा, जो एरे में क्या है, इंडिविजुअल डेज का जो वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज के अंदर मुझे मिल गए उसके सारे डेटा। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यूज को मैं प्रिंट कर देता हूँ। कैसे, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं पास कर दूंगा इस वैल्यूज को, तो मुझे ये प्रिंट होके मिल जाएगा जो भी उसके वैल्यूज हैं एक एरे के अंदर। तो देखते हैं, देखिए मुझे मिल गए सारे मंडे से लेकर के संडे तक जो भी उसके वैल्यूज मैंने डिक्लेयर कर रखे थे। एक और चीज क्या है कि इनम में ना एक और चीज हमें मिलती है जिसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल। ऑर्डिनल होता क्या है, ऑर्डिनल एक समझ लीजिए एक इंडेक्स की तरह है। जैसे कि हमने ये मंडे डिक्लेयर किया, उसके जस्ट बाद ट्यूसडे डिक्लेयर किया, इसका जो सीक्वेंस हमने मेंटेन किया, इनम क्या करता है ना, इसी पर्टिकुलर इनम को एक ऑर्डिनल वैल्यू असाइन करता है जो कि स्टार्ट होता है 0 से। सो ये मंडे का ऑर्डिनल क्या होगा, 0, ट्यूसडे का क्या होगा 1, वैसे ही बढ़ता जाएगा, संडे तक पहुंचते पहुंचते हमें मिल जाएगा 6। तो कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं, ऑर्डिनल वैल्यू क्या है। तो चलिए ऑर्डिनल वैल्यू क्या है उसको पहले चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैं चाहता हूं कि जो मैंने डे रेफरेंस में मंडे रख रखा है ना, उसका ऑर्डिनल चेक करता हूं मैं। कैसे चेक करूंगा, मैंने उसको प्रिंट करना है डे डॉट ऑर्डिनल। तो जैसे ही मैं डे डॉट ऑर्डिनल करूंगा ना, उसके अंदर मुझे पता चल जाएगा मंडे का ऑर्डिनल वैल्यू क्या है। हमारा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि मंडे को मैंने रख रखा है पहले। अगर आप स्विच कर देंगे उसकी वैल्यूज को, उसका ऑर्डिनल वैल्यू भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे चाहिए, अगर मैं मंडे करूँ तो मुझे 1 मिलना चाहिए, या तो मैं ट्यूसडे करूँ तो मुझे 2 मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनका मुझे सीक्वेंस नंबर पता चले। तब आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहेंगे कि अरे यार मुझे मैन्युअली मेंटेन करना पड़ेगा क्या, नहीं, आप इसी ऑर्डिनल वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही मैंने बताया कि ये एक क्लास की तरह है, हम इसको इनम कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम इसके अंदर मेथड्स भी बना सकते हैं। उस मेथड में हम खुद का लॉजिक लिखेंगे जिसके थ्रू उसी ऑर्डिनल वैल्यू को यूज करके मुझे इसका वैल्यू मिलेगा। कैसे, चलिए मैं एक मेथड बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं गेट वैल्यू, जो कि रिटर्न करता है एक इंटीजर टाइप, जो कि रिटर्न क्या करेगा, ऑर्डिनल उसका +1। तो इसका मतलब क्या, सपोज मंडे के थ्रू मैंने इसको कॉल कराया, तो इसका ऑर्डिनल होगा 0 +1, मुझे मिल जाएगा 1, इसका मिलेगा 2, उस हिसाब से कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डिनल की जगह मैं क्या कर दूंगा, गेट वैल्यू मेथड को कॉल कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे 0 की जगह क्या मिलेगा, 0 की जगह मुझे मिलेगा 1। देखिए 0 की जगह मुझे मिल गया है 1। तो इसका मतलब हम उस ऑर्डिनल वैल्यू को भी यूज करके हमारा अगर कोई कस्टम लॉजिक है उसको भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि हम एक पर्टिकुलर इनम में मेथड्स भी बना सकते हैं, वैसे ही क्या हम उसके अंदर फील्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर हम हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स या तो फील्ड्स बनाते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं। एक फील्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सोच लीजिए कि ये जो मंडे है या तो ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, मैं जानना चाहता हूँ कि इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ नेम इन हिंदी। तो इस नेम इन हिंदी करके मैंने एक फील्ड बना दिया। मैं चाहता हूँ कि हर एक इनम का जो हिंदी नाम है वो इधर सेव होके रहे। तो उसको मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, उसको ऐड कहाँ पे करूंगा, क्योंकि ये एक इनम कांस्टेंट है, उसको हम बाद में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हमें पहले ये कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए जिसका नाम है बेस। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर में हम क्या लेंगे, एक लेंगे हम नेम इन हिंदी, जिसके अंदर क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इन हिंदी इक्वल टू नेम इन हिंदी। अभी क्या होगा, जब भी मैं ये इनम कॉन्स्टेंट्स बनाऊंगा ना, उसके साथ ही मुझे उसका हिंदी नाम भी पास करना पड़ेगा, जो कि सेव हो जाएगा इसी इनम में। अभी आप देख सकते हैं जहां पे मैंने इसको अभी डिक्लेयर कर रखा है ना, वहां पे मुझे एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट्स बट फाउंड 0, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका जो हिंदी का नाम है वो मुझे पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पास कर दिया सोमवार, वैसे ही हम ट्यूसडे से लेकर के संडे तक ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है कि जो सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, इसके अंदर मैंने डिक्लेयर करके उनके सारे हिंदी के नाम डाल दिए हैं। तो उसको अभी इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसको नॉर्मली कॉल करते हैं, गेट वैल्यू हमने कॉल किया था एक मेथड, वैसे हम क्या कर सकते हैं, नेम इन हिंदी, ये एक वेरिएबल है, मेथड नहीं है, तो मैं उसको ऐसे ही कॉल करूंगा। तो ऐसे ही कॉल करने पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं नेम इन हिंदी मेरा प्रिंट हो जाएगा। उन सारों का नहीं, पहले मंडे का प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मंडे का ही प्रिंट कर रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सारों का प्रिंट हो, यहाँ पे मैं वैल्यूज की जगह मैं उसको फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ, या उसके अंदर मुझे वैल्यूज प्रिंट कर सकता हूँ। चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज डॉट फॉर, इसके अंदर मुझे ईच वैल्यू मिल गया। मैं साउट के अंदर मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर वैल्यू डॉट नेम इन हिंदी प्रिंट कर दूंगा। अभी अगर मैं रन करता हूं तो मुझे इस सारी जो वीक डेज हैं उन सब की मुझे हिंदी जो भी है उसका मिल जाएगा। देखिए
सोम से लेकर के रवि तक मुझे मिल चुका है। वैसे ही अगर आपको कोई और फील्ड्स बनाने हैं वो भी आप बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनम्स कैसे बनाते हैं, उनको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, जावा में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप चाहते हैं पूछने के लिए मुझे, तो बिल्कुल आप जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। या तो आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल वो भी मुझे आप जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लाने की बहुत कोशिश करूंगा। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।